इसमें बताया जा रहा है कि जो बच्चे कभी भी माता पिता का आदर नहीं कर सकते, उनके जीवन में रोने के अलावा, कष्ट भोगने के अलावा और कुछ भी नहीं। आज प्रायश्चित करने लगा, एक पेड़ के नीचे बैठा है, आंख में आंसू आ गए, और सूजी महाराज सोन ऋषियों को सुनाते हैं, कहते हैं अति दीनम तरुर्मूले भानुरस्तांचलम गता। सूर्य भगवान अस्तांचल की तरफ थे, यह पेड़ के नीचे बैठा बैठा आंसू बहा रहा था, रुदन कर रहा था, सोच रहा था मैं माँ की बात मान लेता, पिता की बात मान लेता तो बहुत फायदे में रहता। मैंने उनकी बात नहीं मानी, पिता ने मार पीट करके मुझे घर से बाहर कर दिया। इसमें ग्रंथ में एक बड़ी सुंदर बात कही है, यदि बच्चा अधिकारी नहीं है तो उसको घर का राजपाट मत सौंपिए। ऐसा बताया गया है कि जो ज्येष्ठ पुत्र है वह घर का मालिक होता है। यदि उसके अंदर यह गुणवत्ता नहीं है तो उसको घर का राजपाट कभी भी ना दे। उसके अंदर संस्कार देखें। इस देश का नाम भारत है। इस देश का नाम भारत क्यों है? इस देश में एक बहुत बड़ा राजा हुआ जिनका नाम था भरत, जिनको कई संतानें थी। उन्होंने अपने किसी भी पुत्र में यह गुण नहीं देखा कि वह गद्दी चला सके, तो उन्होंने अपनी ही प्रजा में कोई व्यक्ति था जिसका नाम था भरद्वाज। ये भरद्वाज महात्मा नहीं, कोई व्यक्ति था जिसका नाम था भारद्वाज, और भरत नाम के उस राजा ने उसके पुत्र को गद्दी का मालिक, उत्तराधिकारी बना दिया। भरत की माता का नाम शकुंतला। शकुंतला रोती हुई आई दरबार में और कहा, तू कैसा बाप है जो अपने पुत्रों के साथ तू न्याय नहीं कर पाया। भरत ने कहा, मां तू इसलिए बोल रही है क्योंकि तू एक संतान की तू मां है, लेकिन हे मां तुझे ये नहीं पता है कि राजा पिता बाद में होता है, वो पहले वो राजा होता है, और राजा की दृष्टि में उसके पुत्र और प्रजा में कोई अंतर नहीं होता। हे मां, मैंने तेरे नाती पोतों में वो गुणवत्ता देखी नहीं जो इस गद्दी को चला देते, इसलिए मैंने प्रजा के एक बच्चे को इस राजपाट का अधिकारी बना दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई और कहा, जय हो भारत, आज से इस देश का नाम भारत होगा। तब से लेकर के इस देश का नाम भारत होगा। कितनी सुंदर बात कही है। यदि योग्यता नहीं है तो घर नहीं सौंपिए उसके हाथ। आप बंदर के हाथ में चाकू दे दोगे तो वो तो नाक काट ही लेगा, और कभी कभी लंगूर के हाथ में अंगूर लग जाता है, जो उसके लायक नहीं होते, और वो चीजें उनको सौंप दी जाती है। धृतराष्ट्र के हाथ में यदि ये गद्दी ना होती तो भारत जैसा एक भयंकर युद्ध नहीं होता। और यही स्थिति घरों में होती है। स्पष्ट वर्णन है, भले ही वो बड़ा है, यदि उसके अंदर गुणवत्ता नहीं है तो छोटे को दो, और उसमें से किसी को भी गुणवत्ता नहीं है तो और किसी को दो, लेकिन जो अधिकारी नहीं है संपदा उनके हाथ में नहीं जानी चाहिए।